एक छोटा कबूतर शहर के बीचों बीच एक पुरानी रेल की पटरियों के किनारे सूरजमुखी का बीज गिरा देता है। हर सुबह वह चोंच में पानी भरकर लाता और उस बीज को सींचता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर सुनहर सूरजमुखी के फूलों से भर जाता। राहगीर रुककर उन फूलों को देखकर खुश हो, लेकिन एक दिन मजदूर पटरियां उखाड़ देते हैं और पौधा भी मिट्टी से उखड़ जाता। कबूतर उदास हो जाता है। कुछ समय बाद वहीं से फिर छोटे छोटे सूरजमुखी के पौधे निकल आते। कबूतर मुस्कुराता है, लेकिन उसके लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई। एक छोटा खरगोश जंगल के बीच एक सूखी जमीन पर गाजर का बीज बोता है। वह रोज उस जगह मिट्टी को खोदकर पानी डालता है और बड़े प्यार से देखभाल करता है। धीरे धीरे वहां से पौधा निकलता है और बड़ी गाजरें उग जाती हैं। खरगोश खुश होकर सब जानवरों को गाजर खिलाता है। लेकिन एक दिन जंगल में लकड़हारे आते हैं और जमीन खोद डालते हैं। गाजरें बर्बाद हो जाती हैं। खरगोश उदास हो जाता है। कुछ समय बाद उसी जमीन से नए पौधे निकल आते हैं। गाजर फिर से उगती हैं, पर किसी ने खरगोश की मेहनत को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बरसात का मौसम था। एक हिरन अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकला, लेकिन अचानक पहाड़ से भूस्खलन हुआ और उसकी पत्नी बच्चे मलबे में दब गए। अकेला हिरन फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भोलेनाथ, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश चमका और शिव शंकर प्रकट हुए। भोले ने त्रिशूल से पहाड़ हटाया और हिरनी व दोनों बच्चों को जीवित बाहर निकाला। परिवार गले लगकर रो पड़ा और सबने मिलकर भोले को जल अर्पित किया। दोस्तों, भक्ति में विश्वास हो तो चमत्कार जरूर होता है। रात का मौसम था। एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर निकला। रास्ते में अचानक पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी और पत्नी बेटी उसके सामने मलबे में दब गईं। लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा और बोला, माता रानी, मेरा जीवन अंधकार हो गया, मुझे बचा लो। तभी गुफा से तेज प्रकाश निकला और माँ वैष्णो देवी प्रकट हुई। माता ने अपने त्रिशूल से मलबा हटाया और पत्नी बेटी को जीवित बाहर निकाला। पर खुशी से माता के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गर्म दिन में एक खरगोश जंगल में कूदते कूदते तालाब तक पहुंचता है। प्यास से बेचैन होकर जैसे ही पानी पीने झुकता है, उसके पैरों से कई जोंक चिपक जाती हैं। खरगोश घबराकर दर्द से चीखता है और अपने दोस्त गिलहरी के पास भागता है। गिलहरी जल्दी से कुछ पत्ते और फल लाकर जोंकों को हटाने की कोशिश करती है, पर वे हिलती भी नहीं। गिलहरी तुरंत पास के वनरक्षक को आवाज देती है। वनरक्षक आकर खरगोश पर साफ पानी डालता है। धीरे धीरे जोंक गिर जाती है। खरगोश राहत महसूस करता है और गिलहरी खुशी से उसके चारों ओर उछलने लगती है। रेगिस्तान के बीच में एक खरगोश और तोता रहते थे। दोनों ने मिलकर एक नीम का छोटा पौधा लगाया। तोता दूर दूर उड़कर पानी की बूंदें लाता और खरगोश सावधानी से पौधे की जड़ों में डालता। कुछ समय बाद वह पौधा मजबूत होकर बड़ा नीम का पेड़ बन गया और उसकी छाव तले ठंडी हवा बहने लगी। लोग दूर से आकर उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। लेकिन एक दिन लोमड़ी वहां आई और पेड़ की डालियां तोड़कर बिखेर दी। तोता और खरगोश उदास होकर देखते रह गए, और हाँ, किसी ने शेयर और कमेंट नहीं किया। रेगिस्तान की रेत में एक गिलहरी और हिरन रहते थे। दोनों ने मिलकर एक बरगद का पौधा लगाया। गिलहरी छोटे छोटे बर्तन में पानी भरकर लाती और हिरन बड़ी सावधानी से पौधे की जड़ों में पानी डालता। कुछ समय बाद वह पौधा एक विशाल बरगद का पेड़ बन गया और उसकी छाव में मीठे फल उगने लगे। लोग वहां आकर फल खाते और ठंडी छाव का आनंद लेते। लेकिन एक दिन एक जंगली सुअर आया और गुस्से में पेड़ की डालियां तोड़कर बर्बाद कर दिया। यह देख गिलहरी रो पड़ी, और हाँ, किसी ने लाइक और शेयर नहीं किया। सर्दियों की कड़ाके की ठंड थी। एक किसान और उसका बड़ा तोता मेहनत से फूलगोभी की खेती कर रहे थे। ठंडी हवाएं चलती, मगर दोनों ने हार नहीं मानी। दिन रात की मेहनत के बाद फसल तैयार हुई। किसान ने लाल ट्रैक्टर पर फूलगोभियां लादी और तोते संग बाजार ले गया। लोगों ने उनकी मेहनत देख हैरानी जताई और सारी फूलगोभियां बिक गई। किसान और तोते ने खूब पैसा कमाया और एक सुंदर घर बनाया ताकि ठंड से बच सके। लेकिन घर बनने के बाद भी किसान ठंड से कांपते हुए रो रहा है, फिर भी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बूढ़ा मछुआरा जो भी सपना देखता है वह सच हो जाता है। दरअसल यह गरीब मछुआरा रोज बाजार में मछलियां बेचता है और अपना गुजारा करता है। एक दिन बूढ़ा बाजार से आ रहा होता है।
तभी रास्ते में उसकी नजर एक चमकदार बोतल पर जाता है। बूढ़ा उस बोतल को उठा लेता है और उसको लेकर अपने घर आ जाता है। बूढ़ा जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है तो उसमें से एक जादुई जिन बाहर निकलता है और बूढ़ा से कहता है, मांगो, तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है। बूढ़ा जिन्न से कहता है, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जो भी सपना देखूं वो सच हो जाए। जादुई जिन्न बूढ़ा को वरदान दे देता है। अब बूढ़ा सपना देखता है, पैसे, खाना, खुशियां सब सच हो जाता है। लेकिन एक रात बूढ़ा ने सपना देखा कि गांव में आग लग गया। सुबह उठा तो देखा सच में पूरे गांव में आग लगा हुआ था। बेचारा बूढ़ा घबराकर तुरंत जिन्न के पास जाता है और उसे सारे बात बताता है। जिन्न कहता है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आग नहीं बुझेगा। रेगिस्तान में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा तालाब बनाने का फैसला किया। खरगोश मिट्टी खोदता और कछुआ अपने खोल में पानी लाकर भरता। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब बन गया। कछुए ने उसमें कुछ कमल और छोटी मछलियां छोड़ दी। दोनों रोज मिलकर तालाब की रखवाली करते। लेकिन एक दिन एक भूखा लोमड़ वहां आया, फिसलकर तालाब में गिर पड़ा और सारी मछलियां खा गया। जब खरगोश और कछुआ लौटे तो उन्हें तालाब खाली मिला। दोनों दुखी होकर बोले, शायद किसी ने हमारी मेहनत पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बड़ा खरगोश और छोटा खरगोश दोनों मिलकर पहाड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब बनाते हैं। छोटा खरगोश हर दिन पहाड़ की चोटी से पानी लाकर उसमें डालता है और बड़ा खरगोश तालाब के किनारे फूल लगाता है। कुछ दिनों बाद तालाब चमकने लगता है और उसमें मेंढक आकर खेलने लगते हैं। दोनों खरगोश खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक भूखा सियार आता है और सारे मेंढक खा जाता है। जब बड़ा और छोटा खरगोश लौटते हैं तो तालाब खाली देखकर रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने उनका वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।